ये मीटिंग का मकसद है बेसिकली आप लोगों को डेटा नोमैड चैट से इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि अब हमारे वर्कर्स जो हैं आप लोग सारे कंफर्म हो गए हैं, ट्रेन हो गए हैं। तो ट्रेनिंग और कंफर्म होने के बाद हम आप लोगों को मूव कर देते हैं अपने डीएन चैट के ऊपर। डीएन चैट पे हम क्यों मूव करते हैं, व्हाट्सएप क्यों नहीं यूज़ करते, उसकी कुछ वजूहात हैं, जिसमें सबसे मेन वजह यह है कि व्हाट्सएप के ऊपर एक तो ग्रुप्स हमारे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, उनको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, दूसरा मैसेजेस मिलते नहीं हैं, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस और फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते जिस तरह डीएन चैट के ऊपर हो सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं सबसे पहले। अच्छा, ये हमारा डीएन चैट का प्लेटफॉर्म है। आपको लेफ्ट साइड पे सारे अपने रूम्स नजर आ रहे होंगे, जिन जिन में जो मतलब प्रोजेक्ट रूम्स होंगे, और ये उसका मेन चैट प्लेटफॉर्म है। ये आपको इस तरीके से नजर आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे मैंने गाइडलाइंस डाल दी हैं ऑलरेडी। ओसीआर जी उर्दू मेन का जो ग्रुप है, हमारे सारे जो उर्दू के जो वर्कर्स हैं वो उर्दू के ग्रुप में होंगे, उर्दू जांग के एक ग्रुप में होंगे, उर्दू डेविड के एक ग्रुप में होंगे, और अरबिक जांग के वो एक ग्रुप में होंगे। तो तीन टोटल हमारे ये ग्रुप्स होंगे, और आपके अपने ही इसी ग्रुप के अंदर आपकी क्यूसी टीम भी उधर ही अवेलेबल होगी आप लोगों के पास। ठीक है। अच्छा, अभी मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीएन चैट की, वो उसकी कुछ गाइडलाइंस और कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। Number one is workers should always be available on DH chat during working hours. If the worker does not respond to the messages on time during working hours, he or she will be marked absent. During work time, आप सबको ये शोएब हुसैनी, आप लाइनें बाद में बनाइएगा स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, ये एक तो ये पता नहीं क्यों लोगों को फजूल काम करने का इतना शौक क्यों होता है। ये मैंने डिसेबल कर दी है ये एनोटेशन। अब ये लकीरें खत्म हो, सीधा मेरे नाम पे लाके आपने एक आटा बनाया है। सर ये लिंक पता नहीं कौन कौन शेयर कर देता है। हाँ, ये नहीं नहीं, लिंक में है तो सारे उसके मेंबर के ही हैं। तो सर बड़े पर्सनल इश्यूज लग रहे हैं आपके साथ। क्या 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 पता नहीं कि कोई पेमेंट डिले हो गई होगी। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जो आपका वर्किंग आवर्स है 8 AM टू 4 PM, उसके बीच में आपको हमेशा डीएन चैट पे अवेलेबल होना चाहिए। आपको डीएन चैट पे अपडेट जो भी आ रही हो उसके ऊपर आपने रिस्पॉन्ड करना है, और आपने, अगर हम आपसे कोई फीडबैक मांगते हैं, कोई बात पूछते हैं, तो आपने उसका रिप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपकी क्यूसी की कोई फीडबैक आती है, आप अगर उसमें टैग हुए हुए होते हैं, तो उसको भी आपने रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप नहीं करते उस पर रिस्पॉन्ड, तो वी वुड कंसिडर दैट कि आप लोग उस पे नहीं है, प्लेटफॉर्म पे नहीं है, या आप काम नहीं कर रहे। क्योंकि वंस अगेन गाइस, दिस इज अ फुल टाइम जॉब। हम लोगों ने आप लोगों को रखा ही सिर्फ इस स्पेसिफिक रीजन के लिए है कि आप लोग इस 8 AM टू 4 PM काम करेंगे। ठीक है, वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमने दी हुई है कि चलें, अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आपने आगे और भी काम करके अपना टारगेट पूरा कर लिया, या आप अपने फ्री टाइम में और ज्यादा काम करके और ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उस्मान, मैं ये सॉफ्टवेयर क्या और वो सारी डिटेल्स अभी एंड में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से डाउनलोड करना है। सबसे पहले मैं सिखाना चाहता हूँ कि सारे लोग जो हैं उनको ये समझ आ जाए किस तरीके से हमने करना है, इसको यूज किस तरीके से करना है। Worker is required to follow up on all conversation taking place on DN chat, as important updates and notices are always posted from time to time. Before start work, the worker should read all the chat
which he or she has missed up to date and ask questions if there is any confusion. तो मतलब आप सुबह जब 8 बजे काम करने बैठेंगे तो आपने, अगर फर्ज करें आप के पास अनरेड मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो आपने सारे मैसेजेस को पढ़ना है। आपने ये नहीं करना कि जी मैंने सवाल नहीं पूछा था या मेरा कोई काम नहीं था इधर चैट के ऊपर, तो मैं लोगों से नहीं पूछूंगा या मैं चैट को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इधर सारी की सारी सिर्फ सीरियस चैट होगी और सीरियस टॉपिक्स के ऊपर कन्वर्सेशन होगी और आपको सारे अपडेट्स और नोटिस सारे यहीं पे दिए जाएंगे। व्हाट्सएप अब यूज नहीं होगा। DN chat is strictly used for only work-related discussion. No personal discussions or chit-chat will be allowed. आपने इधर ये गप्पे मारने के लिए नहीं है DN chat। यहाँ पे सिर्फ सीरियस आपकी कन्वर्सेशन वो होंगी। जो गप्पे मार रहा होगा उसके मैसेजेस डिलीट कर दिए जाएंगे और उसको रिमूव कर दिया जाएगा। Any discussions related to payment shall be discussed with the worker's own manager first. Payment-related discussions are not allowed in the group. ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब हम बिल देते हैं या हम पेमेंट का टाइम आता है तो उस टाइम के ऊपर बहुत सारे वर्कर्स जो है ना वो ग्रुप पे आके रोला डाल देते हैं, ओ जी मेरा तो ये था, मेरा वो था, मैं उस दिन मैं एब्सेंट नहीं था या मैं बीमार था या कुछ था। ये जो सारे मसले मसाइल हैं ये एकदम से फिर एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है ग्रुप के अंदर और कुछ समझ वहां पे नहीं आती। पेमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है, क्योंकि अभी आप लोगों की पेमेंट्स होनी है, जो वर्कर जो हैं वो 30th से पहले से काम कर रहे हैं उन सबको 30th तक की पेमेंट हम लोग अभी ईद से पहले 10th को हम आप लोगों को उसकी पेमेंट कर देंगे। ये हम एक तरह से आपको एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, इवन दो के काम को स्टार्ट हुए हुए सिर्फ 10-15 दिन ही हुए हैं, लेकिन नॉर्मली तो पेमेंट आपकी मंथली बेसिस पे होगी, लेकिन ड्यू टू ईद की वजह से हम अपनी तरफ से डेटा नोमैड जो आप लोगों को एडवांस में पे कर देगा आप लोगों के काम का। लेकिन सिर्फ पेमेंट उनको होगी जिन्होंने 30th तक काम किया हुआ है। जिन्होंने 30th के बाद ज्वाइन किया है उनको ये एडवांस पेमेंट ईद की नहीं होगी। उनको पेमेंट सबके साथ जो हमारी इस मंथ के एंड पे जब पेमेंट होगी तो वही कलेक्टिव पेमेंट सारों को एक साथ होगी। ठीक है, अच्छा। तो ये पॉइंट आप लोग फिर से माइंड में रख लें कि पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, कोई भी, बल्कि पेमेंट के अलावा भी अगर कोई भी आप लोगों को इशू या आप लोगों को कोई मसला होता है कि जी QC तंग कर रही है या मैनेजर तंग कर रहा है या जैन अच्छा नहीं है या डेटा नोमैड बहुत बुरी कंपनी है, इस तरह के जो जो आपके मसले मसाइल हैं वो आपने अपने मैनेजर के साथ डिस्कस करने हैं और आपके मैनेजर ने वो आपको सॉल्व करके देने हैं। ठीक है, वो ग्रुप डिस्कशन नहीं होगी। अच्छा, next point is everyone is required to follow the proper protocols set for DN chat. They will be explained below. DN chat के protocols क्या होते हैं? DN chat के protocols ये हैं कि DN chat में बहुत ज्यादा functionalities हैं। ठीक है, उसके कुछ basic functions मैं आपको explain कर देता हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही इस लोगों को? आ रही है सर। आ रही है सर। चले, ठीक हो गया। ये कुछ मैसेज आए हुए थे कि आवाज नहीं आ रही। तो अब इसमें क्या वो गाइडलाइंस हैं, क्या चीजें हैं? सबसे मेन चीज तो वो ये है, अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये मैंने बोल्ड करके एक मैसेज भेजा है DN चैट के गाइडलाइन मैसेज यहाँ पे भेजा है। अब आपने इस पे कोई भी डिस्कशन करनी है, कोई भी इस पे सवाल पूछना है, तो आप इसके रिप्लाई के अंदर पूछेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे ना, जिस तरह फेसबुक पे होता है, फेसबुक वाला ही बेसिकली सिस्टम है ये। अगर आप डायरेक्टली मैसेज टाइप करेंगे तो वो एक नया मैसेज बन जाएगा। अगर आपने किसी ऊपर किसी चीज का रिप्लाई करना है तो आप उसके अंदर डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क who is available to work on the new batch right now? ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन बना के पोस्ट कर दिया। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से कर लें कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ एट ऑल करके। एट ऑल का मतलब होता है कि इस रूम में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे नोटिफाई हो जाएंगे। Who is available for new batch? अब ये मैंने भेज दिया। अब ये सबको नोटिफिकेशन वो मतलब आ जाएगी कि सबको टैग करके मैसेज भेजा गया है। इस
मैसेज के में जो रिप्लाई करने का जो ऑप्शन होगा, अब वो हम यहां से आप क्लिक करेंगे थ्रेड के ऊपर। अगर किसी ने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया होगा, आपने देखा होगा अभी एहसन जहांगीर ने आके रिप्लाई किया है, तो यहाँ पे रिप्लाई का बटन बन गया है। लेकिन एहसन के रिप्लाई करने से पहले यहाँ पे ये रिप्लाई का बटन नहीं आ रहा होगा, तो आपने यहाँ से थ्रेड ओपन करनी है। अब थ्रेड ओपन हुई तो मेरा मैसेज टॉप पे आ गया और नीचे एहसन का मैसेज आ गया अवेलेबल। ठीक है, तो ये एक तरीका है उसका वो करने का। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और वो बना देता हूं कि हु इज वर्किंग राइट नाउ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं कि those who are working click on green tick। ठीक है, अब ग्रीन टिक क्या चीज है? ठीक है, अब ये मैंने एक मैसेज बनाया है, इसको भी मैं एटॉल कर देता हूं। तो ग्रीन टिक ये मैं खुद बनाऊंगा, यहाँ पे ये इमोजीज यहाँ पे इसके अंदर हैं सारे, तो ये मैंने ग्रीन टिक ये बना दिया। अब यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। अब जो जो काम कर रहा हो वो यहाँ पे आके इस ग्रीन टिक को सिलेक्ट कर ले। आप देखें यहाँ पे आ रहा है कि एहसन जहांगीर एंड समद हैव रिएक्टेड विद चेक मार्क। जी इसाक, ये इसकी एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, और इसकी नोटिफिकेशंस आपको डेस्कटॉप पे आएंगी। ठीक है, अब इस सारी चीज का मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल, अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने मेन मेन क्वेश्चन पूछे हुए हैं और सारी उसके अंदर थ्रेड्स चल रही हैं। हु इज अवेलेबल फॉर अ न्यू बैच? एहसन ने कहा जी अवेलेबल। समद ने पूछा कि जी बैच नंबर क्या है? अगर एहसन और समद बाहर रिप्लाई करते तो अभी ये चैट हमारी बहुत लंबी हो चुकी होती। लेकिन जब चीजें अपनी थ्रेड के अंदर रहती हैं तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, ये मेन पॉइंट्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं डीएन चैट की। उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास, हम इन द फ्यूचर हमारी जूम मीटिंग्स जो हैं वो डीएन चैट के थ्रू ही होंगी। जो जूम का लिंक है वो डीएन चैट के ऊपर ही आएगा और यहीं से डायरेक्ट जूम की विंडो ओपन हो जाएगी। दिस इज नंबर वन। नंबर टू इज के हमारे पास यहाँ पे पिन्ड मैसेजेस भी होते हैं। ठीक है, और इसमें ऑटो ट्रांसलेशन का भी वो है, लेकिन उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये जो मैसेज है ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो इसको मैं पिन कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक करके इसको पिन कर दिया। ठीक है, पिन सिर्फ जो है वो मैनेजर सिर्फ पिन करेंगे मैसेजेस को। अच्छा, पिन करने के बाद अब मैंने अगर ये देखें, सर नोटिफिकेशन भी दे दिए कि ये मैसेज पिन हो गया है। अब अगर मैंने ये पिन मैसेजेस खोलने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके पिन मैसेजेस में जाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे। पिन मैसेजेस आपके सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और नोटिस और चीजें जो हैं वो पिन मैसेजेस के अंदर होती हैं। ओके, इसके अलावा ऐसा कोई और पॉइंट है डीएन चैट का जो कि एक्सप्लेन किया जाए? एक और, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस तरह कोई मैसेजेस ना करे। हेलो, हाउ आर यू, मैंने एक सवाल पूछना है, पूछ लूं? ये जो है ना, ये बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपने जो आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीज है, आपने पूरी उसकी डिटेल्स एक दफा वो करनी है, एक जगह पे ही लिखनी है, प्रॉपरली फॉर्मेटेड वो हो। जिस तरह आप ईमेल लिखते हैं ना किसी को, उस तरीके से आपने मैसेज बना के भेजना है। हाँ, जो अंदर थ्रेड में जो डिस्कशन चल रही होती है उधर अगर आपने कोई छोटा मोटा पूछना है, अवेलेबल, बैच नंबर, ये उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेन चैट है उसके ऊपर ये नहीं होगा। जो इस तरह के मैसेजेस भेजेगा उसके मैसेजेस हम डिलीट कर देंगे। और ठीक है, तो
ये मेन गाइडलाइंस हैं डीएन चैट की। इधर अब जो क्यूसी टीम भी है यहाँ पे अवेलेबल। अच्छा, अब क्यूसी टीम के लिए ये जगह बहुत वो हो जाएगी, कन्वीनियंट हो जाएगा कि अगर क्यूसी टीम किसी को भी वो टैग करती है, फॉर एग्जांपल मैं चैट में से जाके निकालता हूँ कोई। अब जिस तरह क्यूसी टीम ने कोई स्क्रीनशॉट भेजी है कि आपने इन चीज़ों को वो नहीं किया हुआ और कुछ फीडबैक डाल के भेजी है, तो मैं उसको किस तरीके से करूंगा? मैंने स्क्रीनशॉट डाली, ठीक है। स्क्रीनशॉट जैसी अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद मैंने जिस बंदे को वो करना है, जैसा फॉर एग्जांपल मैंने समद को फीडबैक देनी है, समद यू डिड नॉट फ्रेम नंबर्स, प्लीज डू नॉट। ठीक है, अब ये मैंने सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। और पिक्चर, ठीक है, ये अब मैंने समद को टैग कर दिया, आपको नजर आ रहा है ये समद समद टैग हो गया है और ये आगे का वो की इंफॉर्मेशन दे दी। अब समद जो है यहाँ पे समद की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पिक्चर के ऊपर जाके अपनी इस फीडबैक को एक्नॉलेज करे और साथ लिखे कि जी ये क्यों मेरे से गलती हुई और नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर इस पिक्चर के अंदर किसी और को कोई कंफ्यूजन होती है, जिस तरह एहसन को कंफ्यूजन हो रही है कि ये क्यों गलती क्यों है, मुझे नहीं पता है क्यों गलती की गई है, तो एहसन भी यहाँ पे आके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है इस पिक्चर के थ्रेड के अंदर। ठीक है, अब ये देखें, ऐसा यहाँ पे एक रिप्लाई आ गया है, मैं देखता हूँ यहाँ पे किसका रिप्लाई आया है। अब ये समद ने अपना यहाँ पे कमेंट दे दिया है। और इसी तरह जब भी हम कोई नई गाइडलाइन डालते हैं या कोई नया नई इंफॉर्मेशन, कोई हो सकता है कि कोई क्यूसी मेंबर समझे कि ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक आ रही है सारे वर्कर्स की, तो वो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और साथ स्क्रीनशॉट बना के भिजवा देते हैं। तो उसको आप लोग हमेशा यहाँ पे एज अ टिक मार्क कर दिया करें। टिक मार्क नहीं आपने करना, आप कोई और भी इमोजी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, और भी चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने ये चीज पढ़ ली है और समझ ली है। अब डीएन चैट को फॉलो करने का तरीका क्या होगा? डीएन चैट को फॉलो करने का तरीका इस तरीके से होगा कि जो उर्दू के वर्कर्स हैं, उनको उर्दू का ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, जो अरबिक के हैं उनको अरबिक का लिंक दिया जाएगा। आप लोगों को मैं कुछ गाइडलाइंस शेयर करूंगा सारों के साथ ग्रुप के अंदर। इन गाइडलाइंस के अंदर सारा क्लियरली मेंशन्ड है कि किस तरीके से आपने फॉलो करना है। आप लोग rocket.chat इंस्टॉल पे जाएंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा, जहाँ से आप लोग ये सेव फाइल करेंगे और उसके बाद आप उसका सेटअप चलाएंगे, विजिट में आ जाएंगे, आई एग्री, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और हाँ जी नेक्स्ट। आपकी ऐप खुल जाएगी आपके सामने। उधर आपने chat.datanomad.com लिखना है, ये उसके यूआरएल के अंदर। तो आप कनेक्ट हो जाएंगे डीएन चैट के साथ। वहां पे आपने अपना नाम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड एंटर करेंगे और कंफर्म करेंगे यूज दिस यूजर नेम, और फिर आप लॉग इन हो जाएंगे, ठीक है। तो और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अपना कंप्लीट नाम लिख के नहीं एंटर होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। आप लोगों ने सिर्फ कंप्लीट नाम के साथ एंटर होना है, कोई भी आधे पौने नाम लिख के ना आए
और ये जो साथ इमोजीज और वो चीज़ें बनाई हुई होती हैं वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। आरजू आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ये फाइल, ये बल्कि मैं इधर शेयर कर भी देता हूँ। ठीक है, ये इसकी गाइडलाइंस है। आप लोग इस तरह करें कि अभी डाउनलोड करना शुरू कर दें। ये मैंने गाइडलाइंस शेयर कर दी हैं जूम की चैट के अंदर। ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा था कि डीएन चैट की मोबाइल ऐप है या नहीं है। देखिए, मोबाइल ऐप की तो हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने ये डीएन चैट यूज करना है सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, या आप जब भी काम कर रहे हैं। आप जब भी काम कर रहे हैं आपके पास डीएन चैट ओपन होना चाहिए। तो इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं है। वो कोई इमरजेंसी उन सिचुएशंस के लिए ही होती है। अच्छा, अभी आप लोग जरा कुछ ये जो डाउनलोड करना स्टार्ट कर दें, मैं जरा एसन के साथ डिस्कस कर लूं। नहीं, मोबाइल में आपने करना है कर ले, लेकिन मोबाइल पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपने काम के टाइम पे यूज करना है। इधर आपने अपने किसी दोस्तों से बातें तो करनी नहीं है। ठीक हो गया गाइस। अब मुझसे कोई अगर सवाल और जवाब है किसी के तो वो पूछ ले। आपका सवाल का जवाब जो है वो यहाँ पे दिया गया हुआ है। एक सेकंड, ये तो मैं लिंक तो डिलीट कर दूं पहले, हमारे उर्दू का लिंक है। ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, ये मैं आपको भेज भी देता हूँ अलग यहाँ पे। अफशा, अरबिक का डेटा आएगा, लेकिन अरबिक के डेटा पे कल तक का टाइम लग सकता है, कल शाम तक।